ये चलो ठीक है चलेगा। चलो हम लोग कॉसेट का एक सम सॉल्व करते बच्चे। यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन भी भेज देता हूँ ग्रुप में। तो इसके अंदर सर वो मतलब पेपर जो हुआ रहता है ना एक्चुअली ये सब का, तो ये सब नहीं रहता है इसके अंदर। किसके अंदर रहता है सब बच्चा? अभी देखो बच्चा टेक्स्ट बुक के अंदर आपके क्वेश्चन नंबर 3 देखना। सोहन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करके दिया हुआ है। TY बीकॉम मार्च 2008 के अंदर आया हुआ सम है। तो मैं आपको फोटो इसका ग्रुप में सेंड कर देता हूँ। बाकी जो भी बच्चा आप टेंशन मत लेना, आपका कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। अभी कि आप अकेले ही ज्वाइन हो, ठीक है, और एक ऑफलाइन में एक स्टूडेंट है ATKT के लिए। जैसे 4-5 लोग हो जाएंगे तो हम लोग इसका अलग से लेक्चर का भी अरेंजमेंट कर देंगे और साथ में आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी सर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे देखो अभी मैं आपको भेज देता हूँ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 भेज दे। बुक देना ATKT वाले बैच में भेजना। ये देखो चाहे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स हैव बीन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक्स ऑफ मिसेस सोहन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से डेटा दिया हुआ है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया है, रॉ मटेरियल कंज्यूम के अंदर जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया है, लेस होगा रॉ मटेरियल कंज्यूम के अंदर। रॉ मटेरियल परचेस दिया है तो रॉ मटेरियल कंज्यूम के अंदर जाएगा। ड्राइंग ऑफिस सैलरी दिया हुआ है तो ये फैक्ट्री का खर्चा है तो फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन है तो ये भी फैक्ट्री का खर्चा है तो फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। कैरेज इनवर्ड माल खरीद के लाने का भाड़ा है तो रॉ मटेरियल के अंदर ऐड हो जाएगा। कैश डिस्काउंट अलाउड तो हमारा ये फाइनेंशियल एक्सपेंस है तो कॉस्ट शीट के अंदर कोई भी फाइनेंशियल एक्सपेंस नहीं आता है, मतलब जिसमें प्रोडक्ट बनाने का खर्चा नहीं होगा ऐसा कोई भी न तो इनकम आता है न तो एक्सपेंस आता है यहाँ पर। तो कैरेज इनवर्ड भी नहीं आएगा यहाँ पर, सॉरी कैरेज इनवर्ड आएगा। डिस्काउंट ऑन इशू कैश डिस्काउंट अलाउड नहीं आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा है, रिपेयर टू प्लांट एंड मशीनरी कहाँ पे आएगा? रिपेयर्स टू प्लांट एंड मशीनरी हमारा फैक्ट्री का खर्चा तो फैक्ट्री में आ जाएगा, फैक्ट्री में। रेंट रेट टैक्स फैक्ट्री का दिया, फैक्ट्री ओवरहेड हो जाएगा। रेंट रेट टैक्स ऑफिस का तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव का खर्चा रहेगा। ऑफिस कन्वेंस मतलब ऑफिस में आने जाने का खर्चा है तो ऑफिस के खर्चे तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में आएंगे। सेल्समैन सैलरी एंड कमीशन है तो सेल्समैन का सैलरी और कमीशन दिया हुआ है तो सेलिंग के खर्चे तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएगा। प्रोडक्टिव वेजेस है तो प्रोडक्टिव वेजेस मतलब प्रोडक्ट बनाने के खर्चे हैं तो ये डायरेक्ट वेजेस हो गया, प्रोडक्टिव वेजेस के नाम से दिया हुआ डायरेक्ट वेजेस तो ये प्राइम कॉस्ट में जाएगा। गैस एंड वाटर चार्जेस फैक्ट्री का खर्चा है, फैक्ट्री में जाएगा। गैस एंड वाटर चार्जेस ऑफिस का तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में जाएगा। मैनेजर सैलरी तो मैनेजर ऑफिस में काम करता है तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ कैटलॉग प्रिंटिंग ये हमारा सेल करने का खर्चा तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएगा। लूज टूल्स राइटअप किया हम लोगों ने तो ये हमारा लूज टूल्स राइटअप का खर्चा मतलब फैक्ट्री का होता है तो फैक्ट्री में आ जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड के खर्चे हैं। ट्रेड फेयर एक्सपेंसेस प्रोडक्ट बेचने का है तो ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएगा। आउट ऑफ 48 आवर्स इन अ वीक मैनेजर डिवोटेड 40 आवर्स फॉर द फैक्ट्री एंड 8 आवर्स फॉर द ऑफिस पर वीक तो मैनेजर सैलरी को हम लोग को दो जगह इसको डिवाइड करके लिखना है। मैनेजमेंट हैज द फिक्स सेलिंग प्राइस 110% ऑफ कॉस्ट का सेलिंग प्राइस निकाला है। प्रिपेयर डिटेल कॉस्ट विद स्टेटमेंट आपको बनाना है। तो यहाँ पर यूनिट नहीं दिया तो हम लोग इसको डायरेक्टली बना लेते हैं। ये हमारा कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है। आप 2 ही कॉलम बनाओगे तो भी चलेगा और 3 बना देंगे तो भी चलेगा। एक में हम लोग को अभी आज कुछ लिखना नहीं है, क्यों? क्योंकि यूनिट ऑफ आउटपुट नहीं दिया हुआ है।
तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड पर्टिकुलर्स रुपीस सीपीयू। चलो फॉर्मेट ड्रॉ कर लो जल्दी से। तो सबसे पहले हम लोग को ओपनिंग क्लोजिंग रॉ मटेरियल का दिया, तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट रेटिंग आ जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम, इसके अंदर लिखने का ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना अमाउंट दिया है 2,35,000 2,30,000। अभी इसके अंदर ऐड करने का परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, हम लोगों ने रॉ मटेरियल खरीदा होगा तो इसके अंदर ऐड कर देने का कितना है, रॉ मटेरियल का हाँ परचेस ऑफ रॉ मटेरियल चेक करो। कितना दिया बच्चा 10,40,000 दिया है, तो 10,40,000 हम लोग लिख देंगे। नेक्स्ट आइटम परचेस करने, रॉ मटेरियल को खरीदने से रिलेटेड और भी कोई खर्चे दिए रहेंगे तो सब इसके अंदर ऐड कर देने का। जैसे यहाँ पे दिया कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड दिया तो हम लोग यहाँ पर कैरेज इनवर्ड लिख देते हैं। कितना दिया कैरेज इनवर्ड 41,000 दिया है, तो 41,000 लिख देने का। और इसमें से लेस करने का लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना दिया है 2,50,000। चलो इसे कैलकुलेटर से ऐड लेस करके निकालो, जितने अमाउंट ये ऐड में सबको ऐड कर लो, इसमें से इसको माइनस कर दो 2,50,000 को। $10,66,000। अभी इसके अंदर सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस लिखते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस में एक मटेरियल होता है, दूसरा डायरेक्ट वेजेस या डायरेक्ट लेबर होता है। तो डायरेक्ट वेजेस हमको दिया हुआ है, मतलब प्रोडक्टिव वेजेस दिया हुआ था सब में। कितना है प्रोडक्टिव वेजेस, डायरेक्ट वेजेस का मतलब A, B और C को ऐड करना। हाँ, तो ए हो गया बच्चा, बी हम लोग अभी लिख रहे हैं ना प्रोडक्टिव वेजेस। देखो प्रोडक्टिव वेजेस कितना दिया है 7 लाख है। 7 लाख से, तो डायरेक्टली सेकेंड वाले कॉलम में 7 लाख लिख देने का। फिर थर्ड आता है यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में अपने को दिया है रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन दिया, मतलब प्रोडक्ट बनाने के लिए हम लोग रॉयल्टी देते हैं। कितना है रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन 70,000 दिया हुआ है। ये तीनों को ऐड करने का उसको हम लोग प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। हाँ, प्राइम कॉस्ट। नहीं, ये पूछ नहीं रहा हूँ, ऐड करने के लिए बोल रहा हूँ, मुझे भी मालूम है प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। सर ये 10 लाख को उसको 10,66,000 प्लस 7 लाख प्लस 70,000 18,36,000। अभी ये जो अमाउंट आता है इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। इसमें ऐड करने का ऐड फैक्ट्री ओवरहेड, मतलब फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी खर्चे रहेंगे सबको इसके अंदर लिखने का। तो एक एक आइटम चेक करते जाओ, देखो क्या क्या दिया हुआ फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे। ड्राइंग ऑफिस सैलरी दिया हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा ड्राइंग ऑफिस सैलरी। कितना अमाउंट है ड्राइंग ऑफिस सैलरीज का 48,000 है। नेक्स्ट चेक करने का क्या दिया हुआ है यहाँ पे
नेक्स्ट आपको दिया है रिपेयर टू प्लांट एंड मशीनरी है, तो आ जाएगा रिपेयर टू प्लांट एंड मशीनरी। रिपेयर टू प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट कितना दिया हुआ है? 53,000 दिया हुआ है। नेक्स्ट फैक्ट्री का और कौन सा आइटम दिया है? रेंट रेट टैक्स दिया हुआ है। टैक्स फैक्ट्री का कितना है? 15,000 है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? सेल्समैन सैलरी एंड कम्युनिकेशन। सेल्समैन सैलरी है कितना? 42,000 है। सेल्समैन सैलरी इसमें कैसे आएगा बच्चा? फैक्ट्री के खर्चा तो नहीं है। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है। कितना है डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी का? 35,500। नहीं बच्चा, उसको 35,500 पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे बच्चों को एटिकेट लगना जरूरी होता है, नहीं मुंबई यूनिवर्सिटी का नाम खराब होता है। नेक्स्ट आइटम क्या दिया है? ये अभी बोलना है, ऐसा नहीं कि चुप हो जाने का है। फैक्ट्री का ना? हाँ, फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे। गैस एंड वाटर। गैस एंड वाटर चार्जेस है। गैस एंड वाटर चार्जेस कितना है बच्चा? 7,500। पक्का? हाँ। चल ठीक है। नेक्स्ट आइटम एक्सपेंसिव पे होगा ना सर? लूज टूल्स राइट अप है। कौन सा एक्सपेंस तू बोल रहे बच्चा? ये ट्रेड ट्रेड फेयर एक्सपेंस इसके अंदर नहीं आता, वो सेलिंग का खर्चा होता है। लूज टूल्स राइट अप आ जाएगा। कितना है? 8,000 है। अभी इसके अंदर एक आइटम और आएगा, वो आएगा मैनेजर का सैलरी। मैनेजर का सैलरी नॉर्मली ऑफिस में जाता है, बट इसमें एक एडजस्टमेंट दिया था, इसलिए मैनेजर का सैलरी इसके अंदर आएगा। तो मैं यहाँ पर पहले वर्किंग नोट बना देता हूँ, बाद में इसको रफ कर दूंगा। मैनेजर सैलरी, तो मैनेजर का सैलरी सब में कितना दिया हुआ है? 60,000। कितना बच्चा? 60,000 दिया हुआ। पक्का? इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करने का, फैक्ट्री में और ऑफिस में। क्यों डिवाइड करने का? क्योंकि सब में एडजस्टमेंट दिया हुआ है। नीचे क्या लिखा है एडजस्टमेंट में? लिखा कि आउट ऑफ 48 आवर्स इन अ वीक मैनेजर डिवोट 40 आवर्स फॉर अ फैक्ट्री, 8 आवर्स इन ऑफिस। ठीक है, तो दो जगह यहाँ पर काम करता है मैनेजर, तो इसलिए ये खर्चे भी दो जगह आएंगे हमारे। टोटल 48 आवर्स काम करता है, जिसमें से 40 आवर्स वो कहाँ पे काम करता है? फैक्ट्री में। और यहाँ पर 8 आवर्स वो ऑफिस में काम करता है, राइट? तो इसको कैलकुलेट करो बच्चा, कितना आएगा? उसका 10,000 है। कौन सा? ये 10,000 आ गया। मतलब ऑफिस में 10,000 जाएगा, तो इसका मतलब 50,000 कहाँ पे जाएगा? फैक्ट्री में। तो यहाँ पे लिखने का मैनेजर सैलरी, और मैनेजर सैलरी में यहाँ पे जाके अमाउंट लिख देने का 50,000। अभी इसका टोटल मान लो, फैक्ट्री के जितने खर्चे टोटल मान लो, ए और ए, मतलब फैक्ट्री के टोटल अमाउंट का टोटल मान लो, फैक्ट्री के खर्चे का। उसका 2,17,000 है। 2,17,000 टोटल मार के देखो कितना आ रहा है? 2,17,000 आया क्या?
2,17,000। अभी क्या करने के, जो प्राइम कॉस्ट आया था ना, इस प्राइम कॉस्ट के अंदर एक फैक्ट्री का खर्चा आपको ऐड कर देना है। ये जो 2,17,000 आया है, तो 18,36,000 में ऐड करो 2,17,000। क्या 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 18,36,000 के अंदर 2,17,000 ऐड कर देने का, मतलब ये प्राइम कॉस्ट के अंदर फैक्ट्री का खर्चे को ऐड कर देने का। $20,53,000। इसको हम वर्क कॉस्ट, हाँ ये वर्क कॉस्ट बोलते हैं। यदि यहाँ पर ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ WIP दिया रहता तो इसके अंदर हम लोग ऐड लेस कर देते हैं, बट नहीं दिया है, तो इसके अंदर हम लोग डायरेक्टली ऐड करेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। मतलब ऑफिस से रिलेटेड जितने भी खर्चे रहेंगे सबको इसके अंदर ऐड कर देने का। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, चेक करो ऑफिस से रिलेटेड क्या क्या खर्चे दिए हुए हैं। ड्राइंग ऑफिस सैलरी, ड्राइंग ऑफिस सैलरी जो फैक्ट्री का खर्चा था। नेक्स्ट बोलो, ऑफिस रेंट रेट टैक्स दिया हुआ है, और गैस एंड वाटर चार्जेस। कितना है ऑफिस रेंट रेट टैक्स? 8,000 है। नेक्स्ट, गैस एंड वाटर चार्जेस। गैस एंड वाटर चार्जेस कितना है? 1,500। नेक्स्ट आइटम, दो ही आइटम ऑफिस का है। हाँ ऑफिस कन्वेंस है, ऑफिस कितना है बच्चा? 15,500। 15,500। और कुछ दिया हुआ है? डायरेक्टर फीस है, ये ऑफिस है। हाँ ऑफिस में डायरेक्टर काम करता है ना, 30,000 है। और क्या दिया हुआ है? गैस वाटर हो गया। मैनेजर सैलरी आ जाएगा, जो 10,000 रुपये जो हम लोगों ने मैनेजर का ऑफिस का निकाला था। ये सबका टोटल मारो अभी। सिक्सटी, ये चेक करो, 65,000 है। कुछ मिस किए क्या हम लोग? डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस फर्नीचर को मिस किए, देखो आप लोग। दिखा, ऑफिस के फर्नीचर का 3,000 रुपीज डेप्रिसिएशन हुआ है, तो कितना हो जाएगा? 68,000 हो जाएगा। ये अमाउंट को इसके अंदर ऐड करो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। टू 1,000 है। क्या बोलूं? 21,21,000। अभी ये नीचे के जो वर्किंग लोन है इससे कॉपी कर लो, मैं इसको रफ करूंगा, फिर इसके नीचे मैं सेलिंग के खर्चे को ऐड करता हूँ। जल्दी से इसे कॉपी कर लो। बस हो गया। नहीं अभी आगे है ना, इसको कॉपी करना, बच्चा रफ करना मुझे। ये अभी देखो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया, ठीक है। अभी इसके अंदर ऐड करने के सेलिंग के खर्चे। एड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, जो प्रोडक्ट बेचने से रिलेटेड खर्चे उसको यहाँ पे लिखने का।
देखो प्रोडक्ट बेचने से रिलेटेड कौन कौन से खर्चे दिए हुए हैं। सेल्स, सैलरीज एंड कमीशन। हाँ सेल्समैन सैलरीज एंड कमीशन है। और डेप्रिसिएशन। और ये ड्राइंग ऑफिस सैलरीज। अरे तू बच्चा उसको कितने जगह लिखेगी, हम लोगों ने एक जगह लिख दिया ना फैक्ट्री में। कैटलॉग्स प्रिंटिंग है बच्चा, सेल्स करने के लिए करते हैं। तो ये कहाँ पे लिखा है कैटलॉग पे? देखने दिया है लास्ट मिला। नेक्स्ट आइटम क्या दिया है, ट्रेड फेयर एक्सपेंसेस दिया है, ये भी सेल्स के लिए करते हैं। कितना अमाउंट है, कैटलॉग्स का अमाउंट कितना था, कैटलॉग प्रिंटिंग का? मैनेजर सैलरी। इसमें मैनेजर सैलरी नहीं आएगा बच्चा। ये मालूम तुझे इतना कम क्यों समझ रहा है? हाँ क्योंकि मैंने किया नहीं है ना। नहीं, क्योंकि तूने फीस नहीं पे किया ना, अरे तो तुझे तेरा पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, ठीक है। पैसा दे रहते तेरा कंसंट्रेशन एकदम ज्यादा रहता है नहीं रहता, और ही नहीं रहता था। और रहता है, ठीक है। तो इसको इसमें ऐड कर देने के बच्चा टोटल कॉस्ट आ जाएगा। ऑप्शन में मत छूना है चैप्टर पे, इसको इसमें सर मेरे को देख के नींद आ गया, ऐसा लगा। क्या सब कुछ सब में दिया, उसे उठा उठा के लिखना कौन सा आइटम कहाँ पे जाता है, इससे सिंपल क्या होता है। अरे तो ये जजमेंट करना है कि किधर पे कौन हाँ कौन सा आइटम है, इतना नहीं दिमाग लगा पाएगा इंसान तो फिर तो 21 लाख 83,000। कितना 21 लाख 83,000। 21 लाख 83,000। इसमें ऐड करने का प्रॉफिट, फिर हमारा आ जाएगा सेल्स। हो गया। प्रॉफिट के बारे में सब में क्या बोला है, मैनेजमेंट हैज फिक्स्ड द सेलिंग प्राइस 110% ऑफ कॉस्ट। एक हमारा कॉस्ट है, इसका 110% निकालने का सेलिंग प्राइस के लिए। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 21,83,000 का 110% निकालो। 2401,300। 2401,300 इतना है। अभी ए वाले अमाउंट में से इसको माइनस कर दो तो अपने को प्रॉफिट मिल जाएगा। जल्दी से करो, इसके बाद नेक्स्ट सम करना है एक और। क्या करूं? ए वाले में से इसको माइनस कर बच्चा। ट्वेंटी लाख रुको 21 लाख 83,000। ये बच्चा जो कोई 2,18,300। अभी इसके ऊंचा जो इसका फोटो निकाल के ग्रुप में भेज दे, इसके बाद नेक्स्ट सम सॉल्व करते हैं हम लोग। हमारा